एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है ना लोगों के माइंड में, बहुत सारे लोगों के, कि अब पास्टर बन के तो सिर्फ परमेश्वर ही क्या करेगा, देगा वो। ये सब जो है ना कलीसिया के लिए कई कतरे की गिनती है। तो आपका क्या विचार है कि लोगों का पढ़ाई के विषय में क्या विचार है, लोग पास्टर का क्या करना चाहिए? एक्चुअली सर, जो स्टडी किए हैं या स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट किए हैं उनका तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बना रहता है। पर लेकिन जो एजुकेशन मतलब जो उससे दूर रहे या फिर जिन्होंने छोड़ दिया स्कूल को, उनको वापस स्टडी के मेंटेलिटी में आने में बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं उनका वही है कि एक एक हृदय जो होता है ना पढ़ाई के लिए, जो मन कंसंट्रेशन जो रहता है वो हट जाता है। तो वो करना तो चाहते हैं, चाहत तो रहती है कि हाँ हम कर रहे हैं कंप्लीट, पर लेकिन कंप्लीट करने की शुरुआत भी कर देते हैं, पर लेकिन कंप्लीट करने में उनको प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि उन्हें बहुत लंबा गैप मिल चुका है ना इस चीज के लिए, स्टडी के लिए। और हम्म। अब बिब्लिकली लोग यही सोचते हैं कि स्पिरिचुअली मिलेगा तो हम एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है ना लोगों के माइंड में, बहुत सारे लोगों के, कि अब पास्टर बन के तो सिर्फ परमेश्वर ही क्या करेगा, देगा वो खुद से उसके लिए मेहनत करने के लिए। अब जो रहता है ना कि छोड़ दो, जो कुछ मिलेगा परमेश्वर से मिलेगा। इवन वो हम्म। मेहनत करने पे फोकस नहीं करते, सिर्फ वो बस दया पे निर्भर रहने का उनका जो है वही एक माइंडसेट बन जाता है ना, कि परमेश्वर है ना वो देगा, लोगों से बात करनी है परमेश्वर करेगा। तो उसके लिए वही है कि पढ़ाई खुद से सीखने का है, जो एक बार को लोगों से इंस्पिरेशन पा करके एक्साइटेड होकर के कर भी ले आदमी, पर लेकिन वो उसको कंटिन्यूस करने में प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वो मेहनत करने वाला और वो कॉन्सेप्ट हट चुका है दिमाग से कि मेहनत हम्म। करके वो मजदूरी कर सकते हैं, इट्स ओके, हम्म। मेहनत करवा लीजिए वैसे, पर लेकिन पढ़ाई के मामले में जब मेहनत की बात आती है तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक और चीज मैंने नोटिस किया है, देर इज टू थिंग्स। जैसे अभी आपने कहा था सर, अगर आपका पासवान पढ़ा लिखा है वो जरूर आपको प्रमोट करेगा, यू गो ऑन स्टडी। अब सवाल ये है कि हमारे पासवान पहले से पढ़े नहीं है। अब आज जो पैदा हो रहे हैं वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं हमेशा एक बात यूं कहता हूं कि जितना आप शिक्षित हैं उतना ही आप अपने कलीसिया को भी शिक्षित कर सकते हैं। राइट, नंबर वन। एंड नेचर सी बात है कि ये आपके जो आपका खुद का बच्चा होगा उसके लिए आप खर्च करके पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि बेटा मैं ज्यादा पढ़ा नहीं, तुम पढ़ लो करके आप खर्च करके पढ़ाना चाहोगे, क्योंकि आपके खुद के बच्चे पर आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगा। राइट, जो कि सेकुलर हो वाट एवर में भी। बट एट द सेम टाइम यू वॉन्ट इन्वेस्ट और यू वॉन्ट प्रमोट द बिलीवर इन द चर्च कि ये बोलो कि बेटा जाओ पढ़ के आओ, अपॉर्चुनिटी आई है जाके पढ़ के आओ, ज्यादा पैसा नहीं है, 200-300 रुपए, चर्च इतना तो तुम्हारे लिए कर सकता, तुम पढ़ो। वो कर नहीं रहे क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी है कहीं ये पढ़ लेगा, जैसे कि आपने अभी कहा था कि उनकी प्रचार में बदलाव आ जाएगा। ठीक, वी आर नॉट, हम इस बात को, इस सच्चाई से इनकार नहीं कर रहे हैं। जो प्रचार में पवित्र आत्मा का काम होता है हम उस सच्चाई को इनकार नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कि व्हाट इज वर्ड, वर्ड कैन ओनली, you can reveal the word or you can get deep down into the word through wisdom। वचन का जो सत्य है उसके गहराई तक तब आप पहुंच सकते हैं आपके पास विजडम होगा। सो विजडम कम्स फ्रॉम द नॉलेज, सो इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, राइट। सो इंफॉर्मेशन ही आप नहीं रखना चाहते हैं, उसके लिए डेडिकेट टाइम नहीं देना चाहते, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो दिस इज द वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम। सेकेंडली, यहाँ पर एक और चीज हो सकता है, सोशल में, सामाजिक में एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्या? कि जितना आप जानते हैं उतना ही आप लोगों को सिखाते हैं। एंड व्हेन यू सी समबडी कि दूसरा चर्च में पास्टर अच्छा पढ़ा लिखा और वो बढ़िया प्रचार कर रहा था, आप उसके बारे में इनसिक्योर हो जाएंगे और नेचुरली आप उसके बारे में क्या करने लगेंगे, बुराई करने लग जाएंगे। नेचुरली आप करेक्ट उनके सर। बारे में बुराई करने लग जाएंगे। एंड मैंने अपने इस 10 साल के सी ना, मैंने मेरा सेवकाई में करीब करीब 19 साल हो गया है, 2025 आएगा तो 20 साल हो जाएगा। सो 19 साल के पहले 10 साल छोड़ देता हूँ मैं, 2015 तक मैं छोड़ देता हूँ। 2016 से लेकर अगर आज तक का डेट में मैं जितने लोगों से मिला उठा बैठा, एक एक जो मतलब सेवकाई में मेरा एक पुश जो आया था उसके आधार पर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द पीपल से सर हमारे लोग अनपढ़ हैं, हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा जानते नहीं है। नाउ यू टेल मी, क्या मैं अपने बच्चे को अनपढ़ जानकर मैं उसको ऐसे ही रखना चाहूंगा? नॉट एट ऑल। अगर आप बोलेंगे सर ये तो गांव के लोग हैं, इनका क्या, इनका बस ये है कि सुबह उठना, अपना खेती बाड़ी करनी है, शाम को जाना, खाना खाना, सो जाना है, और संडे चर्च में आ जाते हैं, थोड़े बहुत वचन सुन लेते हैं, गीत गा लेते हैं, चला जाते हैं। आर दे नॉट
have the right to know the word of God? Are they not have a right to receive the Holy Spirit? Are they don't have the rights to get the word into their hearts? Absolutely, they have, sir. Right? और इनको लेम एक्सक्यूज मैं बोलता हूँ, इसको तो मैं लेम एक्सक्यूज ही बोलता हूँ, क्योंकि वो खुद, चाहे वो पास्टर पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, वो उसका मेंटालिटी यहाँ तक स्टैग्नेंट हो चुका है कि एजुकेशन इनको देना बेकार है, क्योंकि ये खुद अनएजुकेटेड है। राइट। बहुत बहुत ही क्या बोल सकते हैं, दुखदाई की बात है, बहुत दुखदाई की बात है कि सी आप जब तक आप बोलेंगे नहीं तो वो सीखेगा क्या? करेक्ट है ना, बोलेंगे नहीं तो सीखेगा क्या? तो ये बहुत एक चुनौती है। दूसरा ये है कि ये कहा जाता है मोस्टली हिस्टोरिकली अगर आप बात करोगे, हिस्टोरियंस, किसी भी हिस्टोरियन से अगर आप बात करोगे तो एक बात बोलते हैं जनरली, कोई भी अगर कौम को खत्म करना हो, कोई भी कम्युनिटी को खत्म करना हो, यू डिस्ट्रॉय देयर एजुकेशन, सब खत्म हो जाएगा। एक कम्युनिटी का पहचान क्या होता है? मोस्टली 3 चीजों से होती है। 1 देयर रिलीजन, 2 देयर लैंग्वेज, 3 देयर कल्चर। अगर आप कल्चर को और रिलीजन को रख लो और एजुकेशन को खत्म कर दो, सो रिलीजन और कल्चर लोग सीखेंगे कहाँ से? Where do they validate? अगर कोई भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल टेल ना, आप कहाँ लिखा, कुछ लिखा हुआ चीज है? डू यू हैव एनीथिंग इन द मतलब पास्ट में कुछ आपके पास ऐसा कुछ है? यू डोंट हैव एनीथिंग, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सो अगर आप हमारे इंडिया के अंदर ही देख लो, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इवन आपके एमपी में भी कई जगह पर ऐसा है। they always focus to speak on their own native land, उनका जो जाति की भाषा है उसे बात करना वो पसंद करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, उसमें बात करने के लिए बच्चों को एनकरेज करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू, वो उनकी आइडेंटिटी है ना, वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। तो इन सेम कॉन्टेक्स्ट आप देख लो, क्रिश्चियनिटी में यही हो रहा है। आज का जो पास्टर, आज का जो भी सेवा कर के नाम पे जो भी आता है, they don't want to learn, they don't want to listen. That is the biggest problem. Out of 100, 10% कह सकते हैं हाँ सर मुझे पढ़ना है। अच्छा, उस 10% में भी एक बात है, चलो एटलीस्ट आ तो रहा है। उस 10% में वो आ क्यों रहा है? क्योंकि उसको डिमांड है कि अगर मैं बीटीएच कर लूंगा तो मुझे किसी अच्छे संस्था में मुझे काम मिल जाएगा, कोई संस्था मुझे ले लेगी, सपोर्ट कर लेगी, मुझे थोड़ा सा रेपुटेशन मिल जाएगा, थोड़ा इज्जत मिल जाएगा, राइट। और जो पढ़े हैं वो किसी ना किसी संस्था में चले जाते हैं, एजी में या किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जुड़ने के प्रयास में। अभी भी हमारे पास कई लोग पढ़ रहे हैं, बट इन द इंटेंशन आप ही आए थे कि सर हमें, मैं कैसे भी बीटीएच कर, मैं पूछता हूँ कि आप क्यों करना चाहते हैं। सो मैंने डायरेक्टली ओपन है, सर हमारे संस्था में ये है कि सर बीटीएच करने के लिए कह रहे हैं, करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा। ऐसे टोके चलो किसी ना किसी माध्यम से तो पढ़ तो रहा है। फिर मैंने उनको फिर अभी ग्रेजुअली एक 1.5 साल में मैंने उनके सामने एक सवाल पुटअप किया, नाउ यू टेल मी, कल अगर आपके संस्था छोड़ देगा तब भी तो आपके पास वैल्यू है। संस्था तो भाई किसी का नहीं है, आप पैदा हो रहे करके थोड़ी संस्था को बनाया गया। इट इज हियर, कल आप नहीं है, कल यहाँ है, कल आप नहीं होंगे, बट आपके पास एक वैल्यू क्रिएट हो गया। सो यू हैव स्टडीड दिस मच ईयर एंड यू गॉट सच अ नॉलेज, यू गॉट सच ए अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी चीज का सवाल का जवाब मुझे मिल सकता है करके। ठीक है। सो एक चीज है, वी थिंक कि शैतान कहीं ना कहीं इन्हें शुरू से ही उसको भरमाया जाता है। और फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा आदमी वो फेल हो जाता है, या स्कूल में, अपने स्कूलिंग में, बचपन में ही, चाहे उस समय वो मसीह को जानते हो नहीं जानते, उनकी लाइफ टर्म की बात करते हैं। जैसे शुरुआत में निखिलेश भाई ने कहा, इफ दे आर एजुकेटेड इन सेकुलरली अगर अच्छा सा पढ़ा लिखा है या थोड़ा बहुत भी ग्रेजुएट किया है, वो डेफिनेटली चाहेगा कि यस आई नीड टू गेट दिस एजुकेशन, मुझे बीटीएच या कुछ ऐसा कुछ जो है मुझे करने की आवश्यकता है करके वो क्या करेगा, वो सोचेगा। मान लीजिए हम ये देख रहे हैं, जो व्यक्ति स्कूल से ही फेल है, स्कूल से ही उसका नाता बचपन से ही टूट गया, कि क्या हमको वहां दिखाई, वहां पे हमें ये देखने को मिलता नहीं है कि शैतान कहीं ना कहीं उनके जीवन में शुरू से ही इस फेलियर नामक एक चीज को या एक डीटपन को उनके मन में पहले से बो दे रहा है। एजुकेशन से एक नफरत, एजुकेशन से एक डर को पैदा कर रहा है, यार हमको ये पढ़ाई नहीं जमता है। फिर बड़े हुए, फिर सेवकाई में आ गए, अरे अब भी क्या पढ़ना है, अब तो हमारे पास चिन्ह चमत्कार कार्य कर रहा है,
में हम प्रचार कर लेते हैं, थोड़ा बहुत गाना गा लेते हैं, लोग आ जाते हैं, है ना। सो ये जो टैक्टिस है वो यहाँ तक नहीं रुकता। ये कहाँ तक पहुंचता पता है? अगली पीढ़ी तक पहुंचती है, क्योंकि ये खुद पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो इनके अंदर जो जिद्दपन है, इनके अंदर जो विचार है, वही तो आगे पीढ़ी में भी जाएगा। इज इट क्लियर? थोड़ा समझ में? सो अभी यहाँ पर शैतान एक और तरफ में ऐसे पढ़े लिखे को भरमा रहा है कि वो कल्ट या कोई ऐसे झूठे शिक्षा में फंस जाए, और ये पढ़े लिखे लोगों के साथ इन अनपढ़ को खड़ा कर दो। व्हाट इज द यूज? अल्टीमेटली देखा जाए तो किसकी बल्लाबारी पड़े। एक जगह पहले मैं गया था, मैं हरियाणा में गया हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर गया हुआ था। तो वो पास्टर बता रहे थे, पास्टर जी पहले यहाँ पे एक चर्च लगा करती थी, आज यहाँ पर 10 चर्च हैं। तो आई थॉट कि ठीक है, लोग नए लोग आ रहे होंगे। तो नहीं, हमारे चर्च से 10 चर्च निकल गए। हमारे चर्च से 10 चर्च निकल गए। सो इस तरीके से चर्च बटने का भी एक बड़ा कलाकार का काम चल रहा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो तुम कभी ठोकर ना खाओगे। सो इंटरेस्टिंग है कि वी शुड अंडरस्टैंड इफ समवन इज कमिंग फॉर अ मिनिस्ट्री, अगर कोई आता है सेवकाई के लिए, ही शुड अंडरस्टैंड हिज कॉलिंग एंड इट शोज फॉर व्हाट ही वाज चोजन, उसको किस लिए चुना गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 का 10वां वचन। और थोड़ा सा भी अगर हम ऊपर जाए के जैसे 5वें वचन से अगर हम पढ़ के आते हैं, तो वहां बताते हैं कि क्या कि यीशु मसीह को पहचानने की जो उसमें हम निकम्मा और निष्फल नहीं होंगे। अगर हम 5 वचन से लेकर 7 वचन तक अगर हम बात करें, इसी कारण तुम सब प्रकार की यत्न करो, और अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करने से कि हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान में कभी निकम्मे नहीं ठहरेंगे। तो द ओनली थिंग अंडरस्टैंड करना ये है, क्यों हम अभी हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सो यू विल नॉट सर्वाइव विदाउट लर्निंग। यू शुड ओपन एनफ टू लर्न, कि आपको खुले इससे आपको रहना जरूरी है कि सीखने के लिए। हम किसी को ये नहीं बोलने आपको जाकर 3 साल ही पढ़ना, नहीं, 3 साल, जस्ट 3 years इज जस्ट अ फाउंडेशन, जस्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि किस तरीके से सीखा जाए, राइट। या 4 साल 5 साल, देखो मैंने 5 साल अपने टाइम स्पेंड किए, तो आज भी तो हम सीख रहे हैं, आज भी तो हम सीख ही रहे हैं। सो लाइफ लॉन्ग यू विल बी लर्निंग, बट वंस यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द फाउंडेशन का जो है, जिसे मैंने कहा था कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप सच्चाई को पहचानेंगे, आप अडॉप्टेबल हो जाएंगे, अडॉप्टेबल नेचर आपके अंदर आ जाएगा। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे, नहीं सर अब ये तो नहीं होगा हमारे बस की, इस तरीके से तो हम नहीं कर सकते, इस तरीके का सिपाही हम नहीं डाल सकते। ओके, सो आई थिंक ये वचन साफ साफ कहता है कि हमको अपने बुलाए जाने और चुने जाने के विषय में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, आई थिंक कौन सा वचन है, NIV में लिखा है, 11th वर्स लिखा है, 11वां वचन में, एंड यू विल रिसीव अ रिच वेलकम इनटू द इटर्नल किंगडम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना। अंग्रेजी में बहुत अच्छा सारा लिखा हुआ कि हम तुम परमेश्वर के राज्य में क्या है, तुमको अनंत यीशु मसीह इस रीति में तुम अगर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ आपको परमेश्वर जो है स्वागत करेगा।